जमानत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल बना दिए हैं, जिसका पालन करना भारतवर्ष के सभी पुलिस स्टेशन और सभी कोर्टों द्वारा करना अनिवार्य हो गया है। अब काफ़ी सारे केसेस में जमानत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ केसों में आप घर बैठे ही जमानत ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, जमानत लेने के लिए 10 नए रूल बना दिए गए हैं। पहला रूल है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए सभी रूल्स का पालन भारत के सभी निचली अदालत और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सबको पालन करना पड़ेगा और पालन ना करने की दशा में उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट थाने पर देता है या फिर एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो अगर एफआईआर में लिखी धाराएं जमानती यानी बेलेबल हैं तो आपको थाने से जमानत लेने की कोई ज़रूरत अब नहीं है और तब तक नहीं है जब तक उसकी चार्जशीट ना बन जाए, क्योंकि चार्जशीट तो तभी बनेगी जब आप दोषी माने जाएंगे और अगर आपने अपराध किया ही नहीं है तो पुलिस आपका चार्जशीट बनाएगी ही क्यों। तो इसलिए अब आपको बगैर चार्जशीट बनाए थाने से जमानत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगला है कि कुछ धाराओं में अब आपको जमानत लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से एक है सीआरपीसी की धारा 170। तो सीआरपीसी की धारा 170 में क्या है दोस्तों कि पुलिस वाले किसी के खिलाफ शिकायत कराने वाले या एफआईआर कराने वाले से भी जमानत ले लेती थी, वो भी इस बात की कि तुम्हें भी कोर्ट में टाइम पर हाजिर होना है। लेकिन अब पुलिस शिकायतकर्ता से इस बात की जमानत नहीं ले सकती। अगला है दोस्तों, अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट केस करवा देता है तो कोर्ट आपको सम्मन या नोटिस भेजकर कोर्ट में हाजिर होने को कहती है सीआरपीसी के सेक्शन 204 के तहत, और फिर ऐसा व्यक्ति कोर्ट आकर सबसे पहले अपनी जमानत लेता है। पर सीआरपीसी के सेक्शन 204 में अब आपको कोर्ट जाकर कोई भी जमानत नहीं लेनी है। एक सेक्शन और है दोस्तों, सीआरपीसी का सेक्शन 209। अगर सीआरपीसी के सेक्शन 209 के तहत कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए किसी ने सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत हमारी शिकायत कर दी और शिकायत करने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये मामला तो सेशन कोर्ट का है, इसे तो सेशन कोर्ट में रिफ़र करना है, तो वो मामले को सेशन कोर्ट में रिफ़र कर देती है। तो जिस दिन उसे सेशन कोर्ट में रिफ़र करना है तब तक के लिए कोर्ट आपसे जमानत ले लेती थी, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपसे जमानत नहीं ले पाएगी। अगला है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास जमानत लेने के लिए पैसे नहीं हैं और वो कोर्ट की सारी शर्तें मानने को तैयार है, तो इस बिहाफ पे कोर्ट उसे जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोर्ट ने जमानत की राशि 1 लाख रुपए लगा दी है और उस व्यक्ति के पास 10,000 रुपये तक की ही सिक्योरिटी मनी है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 440 का इस्तेमाल करते हुए जमानत की राशि 10,000 ही करेगी और उसे जमानत दे देगी। तो सिक्योरिटी मनी के बिहाफ पे उसे जमानत देने से इनकार कोर्ट अब नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी ने किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है और मामला अगर गैर जमानती है, अब आप कोर्ट कचहरी भागते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट द्वारा आपको विदिन 2 वीक्स बेल देनी ही पड़ेगी और अगर 2 सप्ताह के भीतर आपको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट नहीं देती है तो कोर्ट को सबूत के साथ इसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं दी गई। और अगर कोई रेगुलर बेल लेना चाहता है तो 6 सप्ताह के अंदर उसे आपको जमानत देनी ही पड़ेगी और अगर 6 सप्ताह के भीतर भी आपको जमानत नहीं मिल पाती है तो कोर्ट को सबूत के साथ उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको जमानत क्यों नहीं दी गई। और ये कारण किससे बताना पड़ेगा कि हमने जमानत क्यों नहीं दी, तो ये कारण बताना पड़ेगा सेशन कोर्ट को और उसके बाद फिर हाई कोर्ट को। अगर मामला हाई कोर्ट चला गया तो ऐसे में निचली अदालतों की अब खैर नहीं। अगला है दोस्तों, अगर पुलिस वाले बिना 41A में नोटिस दिए ऐसी धाराओं में जिनकी सज़ा 7 वर्ष से भी कम है, तो ऐसे केसेस में आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके परिवार वाले सीआरपीसी के सेक्शन 357 के तहत एक रीट लगाकर ऐसे पुलिस वाले से मुआवजा ले सकते हैं। और अगर पुलिस वाले बिना 41A का नोटिस दिए गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में आपको पेश भी कर देते हैं, तो अब उस कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो चेक करे कि गिरफ्तारी से पहले आपको 41A की नोटिस दी गई थी या नहीं, और अगर बिना 41A का नोटिस दिए हुए ही
पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को तुरंत रिलीज कर देगी और ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर कोर्ट भी 41A का नोटिस देखे बिना ही कार्रवाई कर देती है तो ऐसे जजों पर भी अब कार्रवाई होगी। लेकिन अगर पुलिस ने 41A की नोटिस देकर आपको गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है, ऐसे में अगर गिरफ्तार हुआ व्यक्ति कोर्ट की सारी शर्तें मानने को तैयार है तो कोर्ट द्वारा उसे जमानत दे दी जाएगी। और अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रही है और उसे रोक रही है तो उसे सबूत के साथ इसका कारण भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उसका पालन पुलिस और भारत की सभी निचली अदालतों को करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक आगे भी ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।